धनबाद जिला के मतदाताओं से और आम जनता से ये बात बोला कि देखिए पूरा देश में आप एक नेता नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को देश का नेतृत्व करने के लिए उनको देखिए, और एक मुझे जिनको टिकट यहाँ दिया है चुनाव के मद्देनजर मुझे देखिए, कमलपुर को देखिए। लोग बोले कि नहीं, एक तो बोला कि देश में नरेंद्र मोदी नेता है और एक ढुल्लू महतो यहाँ हम हैं और बाकी कोई नेता नहीं। उनका मंशा कभी ऐसा नहीं था। जो प्रकाशित हुआ है और जिस तरह से उसको दिया जा रहा है, ये उस तरह का छवि को दूसरे रूप से प्रकट किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत और निंदनीय है। कई बार हम लोग देख रहे हैं कि विक्षिप्त अवस्था तो ये हो गया है, आप लोग पूरे झारखंड में हम गारंटी के साथ बोलते हैं सुदेश बाबू के जैसा लोकप्रिय अनडिस्प्यूटेड कोई नेता नहीं है। आजसू के सुप्रीमो हैं और सरकार में भी रहे हैं, मंत्री में भी रहे हैं, अनडिस्प्यूटेड, कभी भी उन पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा। और वैसे परिवार के लोग आरोप लगा दिए हैं गत दिनों, इसी 6 तारीख को, कि सुदेश महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी वो किसी को दगा दिया। आप बता दीजिए किसको दगा दिया? कोई ऐसा शख्स पूरे झारखंड में है जो? और दूसरा बात बता रहे हैं, ये लोग तो अपने बेरगो क्षेत्र में दगा दिए, क्या क्या किए करके अब धनबाद क्षेत्र के लोगों को दगा देने के लिए आए हैं, जो उनका मंशा पूरा होने वाला है। 3 वर्ष से सर लगातार झारखंड धनबाद में बीजेपी का ही प्रत्याशी जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ न एयरपोर्ट बना है न एम्स बना है। देखिए, कई तकनीकी कारण होता है, समय समय पर कई कारण मुद्दा उठता है जिससे धनबाद के लोग भी दुखी हैं। इसमें निश्चित रूप से बात है, कौन नहीं चाहता है कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनना चाहिए। इसका प्रयास, उत्तम प्रयास माननीय प्रियन सिंह जी ने प्रयास किया था, लेकिन कई और तकनीकी कारण था जिसके कारण तत्काल प्रभाव से एक एयरपोर्ट बनना था, तो उसके लिए देवभर को कर दिया गया। तो लोग बोलते हैं कि ये प्रियन सिंह निष्क्रिय थे। आप बता सकते हैं पूरे झारखंड में इतने अधिक सबसे ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके प्रियन सिंह को एयरपोर्ट की बात है। माननीय पूर्व लोकसभा सांसद प्रियन सिंह जी, उनका अभूतपूर्व प्रयास रहा, लेकिन तकनीकी कारण से कई जगह कई स्थान संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण धनबाद में नहीं हुआ, तो अपने ही दल के लोगों ने देवघर में कर दिया बगल में। तो ये एक अफवाह लोगों जो विपक्षी का काम है कि यहाँ पर कोई काम नहीं किया। काम तो हुआ ही है, इन्हीं लोग का तो डिमांड है। और आने वाले समय में बहुत जल्द इस धनबाद या बोकारो में जगह नहीं के कारण, अभी बोकारो में एयरपोर्ट होने का तुरंत बात हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? ये हम ही लोग का, माने भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, एनडीए के लोगों का ये प्रयास था। कोई निष्क्रिय नहीं है। लोग तरह तरह का चुनाव के समय में आरोप प्रत्यारोप करते हैं, जो भारतीय संस्कृति में, लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है, लेकिन मर्यादा को उल्लंघन करके किसी के बारे में छवि को धूमिल करने का, बोलने का आज़ादी नहीं है। आप किसी को बेतुका बात बोल दे रहे हैं, किसी को बोल दे रहे हैं कि वो माने ये चंद्रप्रकाश चौधरी और सुदेश बाबू किसी का दोस्त नहीं है। सिर्फ यही है जो सभी समुदाय, सभी धर्म के लोगों को लेकर के और एक प्रिय है, तो एकमात्र लोकप्रिय नेता सुदेश बाबू यहाँ पर पूरे झारखंड में है। आप जानते हैं कि हम लोगों को किसी माध्यम से मिला है और इसको बदनाम करने के चक्कर में है। लोग धोखा देने का बात करते हैं, तो धोखा वहाँ बेरमो क्षेत्र में विधानसभा में दे चुके हैं और वहाँ के लोगों ने नकार दिया, तो वो धनबाद क्षेत्र में आए हैं। धनबाद की जनता भी उन लोगों को नकार देगा, ये देख लीजिए। और वकीलों का मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि एनडीए के साथ अधिकतम मैंने लोग वकीलों के साथ मैंने अधिकतम वकील एनडीए के पक्ष में है और साथ में है। धन्यवाद, जय गुरुदेव। हम लोग अभी लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए आने वाले समय में जो तिथि निर्धारित विभिन्न जगहों में किया गया है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ऐसे समय में निश्चित रूप से हम कहेंगे इस लोकतंत्र के पर्व में सबसे पहले लोगों के जो मतदाता है उन लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप, चूँकि देश का निर्माण होना है, अपना भविष्य निर्माण होना है, देश को आगे बढ़ाना है और इसके लिए ही मतदान होता है। और ये पूरे विश्व में ये खूबसूरती भारत में विशेष रूप से पाया जाता है। लोकतंत्र है, सब अपने इच्छानुसार लोगों को चुनते हैं। तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले सुबह उठ करके जैसे ही वोटिंग प्लेस में जाने के लिए